ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पदम परागा बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुच शोभाच छरस अनुरागा। अमी अपूर्व मय चूरन चारू समन सकल भवरोज परवारू। अरे जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित भगवान के 24 अवतारों का वृत्तांत मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। इस कलयुग के समय में भगवान की कथा काम क्या करती है यह लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहन गुणावनहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनि गिरिराज कुमारी। ध्यान रखना, भगवान की कथा संसार रूपी पक्षी उड़ जाता है और कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है।
बेटा बात करना बंद कर दो। अभी तुम्हारे सामने सती का प्रसंग चल रहा था। तो एक बार जब भोलेनाथ मैया सती के साथ आ रहे थे कुंभ के मेला से, तो रास्ता में भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे थे। रावण हरण कर ले गया था। परीक्षित जी उस समय सती को भ्रम हुआ मन में कि अगर ये भगवान हैं तो क्या इन्हें पता नहीं है कि सीता को रावण ले गया है? ये वृक्ष बता देंगे कि हिरण बता देंगे? तो आज सती भगवान राम की परीक्षा करने के लिए गई हैं। लेकिन जिस समय परीक्षा करने के लिए गई तो सीता का रूप धारण करके गई हैं। और फिर भी भगवान श्री राम ने पहचान लिया था कि मैया आज अकेली कैसे घूम रही हो, बैल पे चढ़वे भाई बाबा कहां रह गए। तो सती आश्रम के मारे लौटी और भोलेनाथ के पास पहुंची हैं। तो भोलेनाथ ने पूछा कि करे आई जांच, देखे आई कि दशरथ के लड़के ही हैं कि भगवान है? अब झूठ बोली है। कैसे? कि कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। ताईखन है रही नबते बानी, पापा कही रही झूठ भवानी। हेलो, ध्यान रखना, उस समय आवाज आ रही है कि सती बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, सीता का रूप धारण करके गई हैं। आज भोलेनाथ के हृदय में धक्का लगा कि सती, तुमने इस शरीर से सीता का रूप धारण किया, जगत माता का रूप बनाया, तो मैं तुम्हारे शरीर को पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। चले गए, समाधि लगा करके बैठ गए। न भोले बाबा ने पलक खोले, न सती थे भोले। और बोले ना परीक्षित जी, तो कितने दिन ना बोले? 87,000 बरस बोले नहीं। लेकिन सती सेवई में लगी नहीं कि कबहू तो जगेंगे, कबहू तो पलक खोलेंगे। ये थी संस्कृति भारत की। लेकिन भोलेनाथ ने जब पलक खोले तो 87,000 वर्ष बाद एक दिन, जब दोनों ही बैठे थे पर्वत पर, लेकिन रिश्ता वही रखा, पति पत्नी का रिश्ता फिर भी नहीं माना। एक दिन सब देवता अपने अपने विमानों पर बैठ करके जा रहे थे। सती ने पूछी, महाराज जी सब कहां जा रहे हैं आज? भोलेनाथ जी, जब तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ के नौते में जा रहे हैं। तो भोलेनाथ बोले, तुम नहीं चल रहे? सती ने की, महाराज तुम नहीं चल रहे? भोलेनाथ ने की, हमारे लिए नौतो ना है, नौता नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे। अरे महाराज ऐसो कैसे जावे हो, तुम ना जा रहे तो कहूए मैं संग कर दो। भोलेनाथ कह रहे हैं, सती मेरी बात मान जाओ, बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं होगा। और ये आज भी है। सभी बहनें बेटियां ध्यान से सुने, चाहे अपने अपने घर पर चटनी तिखानी पच जाए, पर बिना बुलाए बिना सम्मान के कभी मायके में मत जाना। लेकिन सती नहीं मानी। और जिस समय दोनों गण लेकर के, 2 गण संग कर दिए थे और पिता के घर पर पहुंचे हैं, हालत क्या थी लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में
के पिता गिर है जब गई है भवानी। पिता गिर है जब गई है भवानी, चिता सताऊ न सनमानी। अरे सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। महतारी जरूर मिली और बहनें तो मुस्का मुस्का के मिली कि देख जीजा को नौ तो नाव तो हुआ गई है। अब सती ने जब देखा कि मेरे पति का निरादर है तो अपने पिता के सामने पहुंची, पिताजी मेरे पति का स्थान कहां है? इस यज्ञ में तुम्हारे मेरे पति का स्थान कहां रखा है? अच्छा दक्षिणु जी ने ही सोची कि चलो बिना बुलाए आई गई है, थोड़ा सा प्रसाद जरूर खा जा गई, लेकिन ना माने, भरे समान में तौहीन कर दी अपनी बेटी की। और क्या कहा? लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, लली बिना बुलाए आई, बिना बुलाए लली क्यों बिना बुलाए आई, लली क्यों बिना बुलाए आई, धीरज बिना बुलाए लली। अरे सब देवन को नो तो भेजो, मैंने नो तो भेजो, तेरा पियादा छिकवाई क्यों बिना बुलाए आई, धीरज आए सदा देवन को नो तो भेजो, मैंने नो तो भेजो, तेरा पियादा छिकवाई लली बिना बुलाए धीरज। सब देवन को नो तो भेजो, तेरा पियादा हो छिकवाई लली क्यों बिना बुलाए आई। ऐसा क्यों किया आपने? तो क्या जवाब दे रहे हैं महाराज दक्ष? कैसा है? अरे देवन को दरबार जुरो मोई सवई ने नारी क्यों बिना बुलाए आई। अरे देवन को दरबार जुरो सवई ने नारी लगाई लली बिना बुलाए क्यों। एक बार सब देवताओं का दरबार लगा हुआ था, तो जैसे ही मैंने पदार्पण किया तो सबने मुझे प्रणाम किया, शीश झुकाया, लेकिन तेरे या डमरू वाले महात्मा ने प्रणाम नहीं किया। उसी दिन मैंने श्राप दे दिया कि इन्हें कोई भी यज्ञ में नौता नहीं देगा, नहीं देगा। देखिए स्वाभिमान अब जगा है। सती कह रही पिताजी तुमने श्राप दो उन्हें, और अब मैं श्राप दे रही हूं तुम्हें। क्या कहा? कहा कहीं के होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, और अंग भंग है जाई लली क्यों बिना बुलाए। अरे होई विध्वंस यज्ञ सब त्यारी, यज्ञ सब त्यारी, अंग भंग है जाई लली बिना आई। ये तो पिताजी तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा और तुम्हारा अंग भंग होगा। और इतना श्राप देकर अपने पिता को कर्म क्या करती थी सती? अरे योग की अग्नि जली भीतर थी, जली भीतर थी, और तीनों बदन जराई लली को बिना बुलाए।
सती ने अपनी काया को भस्म कर दिया। अब जैसे ही वो दोनों गण लौट करके पहुंचे, भोलेनाथ की सती कहां है? महाराज सती मैया तो चल गई। तुम्हारा अपमान हो रहा था, तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं किया उन्होंने। तो भोलेनाथ बोले कछु कह गई हैं? हाँ महाराज कह गई हैं। राजा दक्ष से यह कहा कि तुम्हारा यज्ञ विध्वंस होगा, तुम्हारा अंग भंग होगा। तो आज त्रिपुरारी भंडारी आसन मार के बैठे हैं और कर्म क्या करते थे? अरे तब बैठी गाहे त्रिपुरारी, नाम का गण प्रकट हुआ। भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ करके कहिए महाराज आदेश करिए। तो भोलेनाथ ने की वीरभद्र चले जाओ, राजा दक्ष का यज्ञ हेलो, और 101 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं अंकित यादव, गांव दभी से। धन्यवाद। अरे हाथी अबाड़े गए क्या पृथ्वी पर गिरा देना। वीरभद्र गया, सबसे पहले दरवाजे पर भृगु महात्मा और पूसा दोनों बैठे थे। भृगु महात्मा की दोनों आंखें फोड़ दी, पूसा के 32 दांत निकाल दिए। क्यों? कि जिस दिन शिवजी को श्राप लगा था, भृगु महात्मा ने भौं चला दी थी और पूसा 32 दांतों से हंस गया था। एक बात श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, हंसना अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है हंसना, लेकिन कभी भी गलत हंसी मत हंसना। हंसना अच्छा तो है, लेकिन गलत हंसी मत हंसना। गलत हंसी, एक तो पूसा हंस गया था, 32 दांत निकल गए, और एक गलत हंसी द्रौपदी हंस गई थी, महाभारत जैसा युद्ध हो गया था। गलत मत हंसना कभी।
आगे चल के गए, चौकी नारियल गोला सब फेंक दिए, हवन कुंड में पानी कर दिया। महाराज दक्ष बैठे थे ऊंचे आसन पर, शीश काट के पृथ्वी पर गिरा दिया। राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। यह विध्वंस कहां हुआ था? जो आज भी उत्तराखंड में कनखल स्थान है, कनखल, यहां पर यह यज्ञ हुआ था। उस समय यह यज्ञ विध्वंस हो गया था। आज तक परीक्षित जी वहां यज्ञ होता नहीं है, अब भी नहीं होता है। श्रोता बंधु, आज जिस समय यज्ञ विध्वंस हो गया तो समस्त देवता आज हाथ जोड़ के भोलेनाथ के सामने उपस्थित हुए, प्रभु जा यज्ञ को पूरी करवा दो। ए भोलेनाथ बोले अब आए हो, जादना पई पई सवारी पे बैठ के जा रहे गए, तादना काउनी जिकई गए इनहू की ससुरारे, तादिन तो छिकवा दे, हम सब खुश भये। प्रभु गलती है कि क्षमा कर दो। तो आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर दक्ष को जिन्ना करना चाहते हो तो यज्ञ तो तभी पूरा होगा तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ाओ, लेकिन अगर जिन्ना करना चाहते हो तो एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? अरे तुम्हें उत्तराखंड पूजियो, बकरा ढूंढ के लाओ। अच्छा परीक्षित जी बकरा ही क्यों मंगवाया, और क्या जीवन है? बकरा इसलिए मंगवाया कि बोई तो मैं भरी हुई थी राजा दक्ष में, जा दुनिया में जो कछू सो मैं हूं, और बेई में होती है राजा बकरा में। तुम देख लियो मत जावे पर मैं नहीं जावे। तो आज भगवान ने बकरा की गर्दन को कटवा करके धड़ से लगा दिया। दक्ष महाराज जिन्ना हुए, लेकिन खड़े तो भये। अब भीतर से कछ कही वो चाहते, वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती। निकली तो क्या निकली? निकली अरे बम बम और यतल बम, देखी बम बम और बम लहरी। और बम लहरी, अरे बम बम यारी अकला बम देखी बम बम यार बम लहरी। और मैं जीवन और तू ब्रह्म देखी अकल बम और बम लहरी। अरे ओली बम देखी अकला बम यार बम लहरी। ध्यान रखना, आपने देखा हो कि शिव तेरस में कांवर भर के आती हैं। कांवरिया जब कांवर लाते हैं तो रास्ता में दोहा बोल के बम बोलते हैं। यह बम सबसे पहले किसने बोली? सबसे पहले बोली राजा दक्ष ने, उनसे पहले कौन नहीं बोली? जब बोली का पाए वैसे ही जब मुई बकरा को है वो बम ही बम निकली। ध्यान रखना, ये सबसे पहले सर्जन डॉक्टर हुए थे शिव जी। इतनी बड़ी सर्जरी आज तक किसी ने नहीं की कि नीचे को आदमी और ऊपर को बकरा, और फिर भी जिंदा है। यज्ञ संपन्न हुआ। श्रोता बंधु, एक तारक नाम का दैत्य था, देवताओं से युद्ध करता था। तो देवता हार जाते थे, तारकासुर जीत जाता था। तो समस्त देवताओं ने जाकर के भगवान से स्तुति की कि प्रभु ये पूछना चाहते हैं ये तारकासुर मरेगा कैसे? भगवान ने कह दिया तारकासुर को शिवजी का अंश मारेगा।
शिवजी की संतान मारेगी। शिवजी का अंश और महाराज शिवजी की घरवाई तो जरी गई। भगवान ने की तो शादी करवाओ, तो शादी करवा में तो वो लड़की की न की है। भगवान बोले वो लड़की है वही पैदा ना वही। देवता बोले महाराज वायदा बहुत छोटो दो है, अब वही तो लड़की पैदा ना वही। जाओ हेमंचल महाराज के यहां विनती करो, उनके यहां जो कन्या प्रकट होगी उसी से शिवजी का फिर विवाह हुआ। श्रोता बंधु, देवताओं ने स्तुति की तो मैना के उधर से जो कन्या प्रकट हुई उसी का नाम रखा गया पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की। और पार्वती जब 4 वर्ष की हुई, अब देवता विचार करते हैं कि लड़की वो है गई और बे समाधि लगाए रहते हैं, शादी कैसे होए। अब शादी तो तभी तो होए तभी को बिचौलिया होए। अब बिचौलिया बनवे कोई तैयार नहीं, तो देवऋषि नारद थे कि महाराज तुम ही बन जाओ। नारद जी बोले भैया हमारा कब जाना है, बिचौलिया पे गारी पत्ती है। और जी बात तब कही सो आज तक सही है। तुम देख लो बिचौलिया ज्यादा ने मजबूत हो तो भले हाथ पाए बचा लावे, बस दावत चैन तो मिलते। अच्छा मिलते क्यों ना है। अब तो ऐसा पहली पीरी चिट्ठी पे रुपया ले लेते हैं, उन्हें पहले 3 जगह धरे जाओ करते हैं। और का उतरा लड़की वाले तीसरा हिस्सा कर दो गोल, तो वो लड़का को बाप दावत तो खातू ही ना हो। सबसे पहले कहते जाको बिचौलिया को सत्यानाश चलो जाए, मेरे तो 20 लाख क्या उठो रखे दे रहे जब लइए ले के। और इतने लड़की को बाप पपई कहते कि जी बिच्चो इतो ही लालची है तो मेरी लड़की की गुजर कैसे हो भाई। जब बिचौलिए लइए ले के बार रात को 1 बजे भाजनो पत्तो पंडाल में थे। अच्छा वैसे मन में विचार करो वह बिचौलिया ने कछु ले लो काऊ लगते लेकिन वहां को दावत चेनते। अच्छा दावत तो छोड़ो, हमने तो यहां तक देखी है कि लड़का में और लड़का बाय में और लड़की बाय में बिगड़ी हुई है, तो साल में 2 साल में उनमें मेल है गो बिचौलिया तक बोन चलना है जी और रह जा तो। लेकिन देवऋषि नारद कह रहे चलो तुम्हारा काम बन जावे हम चले जाएंगे। आज देवऋषि नारद और महाराज हेमंचल के घर पे आए हैं। सभी बोलेंगे ताली बजाते हुए प्रेम से, और जो बच्चा बात करते हैं बेटा उन्हें बात करते हुए रोक लिया करो जो बड़े बड़े हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते जो नारायण नाम लेते जो नारायण नाम लेते जो नारायण नाम लेते पाप होए सब नारायण श्रीमन नारायण में सब नारायण श्रीमन नारायण ध्यान रखना। उस समय देवऋषि नारद जी ने तुरंत बात बदली। जब लड़की की रेखा में जो वरना के लक्षण है बे लक्षण सब शिवजी में, तो तुम जाके शादी शिवजी से करवा दो। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है ब्रजेश यादव, गांव गोबला लहरा सलेमपुर। चलो सुनवा देंगे बेटा, लेकिन ये व्यासपीठ है जहाँ पे पार्टी से संबंधित गाने नहीं गाए जाते हैं। हाँ। सतराम सिंह आवाज सुन रहे हो, आवाज पहुंच रही हो नगर में सतराम सिंह चौधरी, तो वो कथा पंडाल में आ जाए जल्दी।
चलो बेटी बात मत करा करो, जगह अगर कम पड़ गई तो ऐसे अकेला है लो, तो खूब जगह है। श्रोता बंधुओं, तो पार्वती से कही कि तुम आसन मार के बैठ जाओ, एक जाप करती रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए कब तक ना जगेंगे। सो पार्वती आसन मार के बैठ गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे, नहीं जगे। क्यों नहीं जगे? शादी करना नहीं चाहते वो केवल शादी करने से दुखी है कि जब पहले मैंने करी तभी ना इनने पाट डारी, तो अब का डारे। श्रोता बंधु, भोलेनाथ विवाह करने से दुखी हैं। वो आज तुम 70 साल के जो 17 मत का इंती कह दो ब्याह करो तो जो तैयार है। लेकिन आज भोलेनाथ समाधि से नहीं जगे तो देवताओं ने भजन किया है। इधर पार्वती ओम नमः शिवाय का जाप करती रही, और देवता किनका भजन कर रहे हैं? सभी प्रेम से बोलेंगे, बेटा तुमने कबू जो देखी हो कि जब तुम्हारी दादी थे तुम कुछ कहो तो वे तेरी दादी क्या कहती है मालूम है? कि अम्मा कैसी है तू? कि वो लली अलग रहा है, मेरे तो वैसे जी उड़ रहा है, काउन उड़त देखो है। वो क्या है? वो अशांति है, बेचैनी है। और जब जब मालूम पड़ा कि जी उड़ रहा है, केवल 5 मिनट आंगन में बोरी बिछा के 5 मिनट बोल दियो हाथ जोड़ के, हम बता रहे हैं सो वो कौन उड़त हो, मैं आ जाओ अरे। पर बोलने का है, सब बोलेंगे अरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे जैसे भगवान श्री राम का ध्यान किया तो प्रभु श्री राम आए हैं। भोलेनाथ आसन लगाए बैठे थे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, क्या कि शरधरी आयुष करहु तुम्हारा, शरधरी आयुष करहु तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करो सब जानी। ध्यान रखना, 4 हुक्म ऐसे हैं बापा कबू विचार मत करो कि जब घाटो तो ना है। क्यों? ये 4 घाटे की बताते ही ना है। माता पिता गुरु और ईश्वर। भगवान राम भोलेनाथ के सामने तो कोई कहो प्रभु आदेश करो। प्रभु श्री राम बोले कि हमारी बात मान लो तो तुम अपनी शादी कर लो। भोलेनाथ बोले देवता हो कि जे हथियार अपनाओ है। चलो ठीक है प्रभु तुम कह रहे हो तो कर लेंगे। अच्छा एक बात कही, कर लेंगे, न साल बताई, न महीना बताओ, न तिथि बताई, न दिन बताओ, कर लेंगे। भगवान श्री राम अंतर ध्यान हुए और जैसी देवता सप्तऋषि आए,
भोलेनाथ से कही कहो अब तैयार हो? हाँ महाराज अब तो तैयार हैं। तो तैयार है ना तैयार तो तैयार है, पर तुम एक गलती कर रहे हो। कौन सी? कि मैं तो राजी कर लो, तुमने जा लड़की से शादी करवा रहे हो, वो लड़की पूछ रही है तुमने क्या उतरा, तुम वो बरना बना के ले गए, वो लड़की ने कह दी कि मैं ना हूं ना बूढ़े बाबा तो राजी, तब त्यारी बात बिगड़ रही हो, मेरी बिगड़ रही। जाओ वह लड़की को पूछो पहले। ये भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा संकेत कर रही है परीक्षित जी कि लड़का को तो सब पूछते हैं, बेटी को कोई नहीं पूछता। जबकि बेटी को भी ये पूछना चाहिए कि तेरे जीवन भर की डोरी हम जाके संग बांध रहे हैं, बेटा तू खुश है कि ना है? कोई नहीं पूछता। और हमेशा ध्यान रखो, जिन बालकन के अबे ब्याह ना भये, धन्यवाद है प्रभु, तो जिनके ब्याह ना भये बिने जिमालम पत्ते, जैसे जी हमारे लोकेंद्र शास्त्री हैं वहां के केसिया नगर आगे, कि शादी कर लेंगे तो जन कहा हम दूसरों देश खरीद लाएंगे। और हम कह रहे हैं शादी कर लई का सतराम सिंह तिन के गले ते पूछो तुम छाती पे हाथ धरेगा हैं उनसे जी पूछोगा तुम खुश हो, पर वे जाओगे ना कह सके तक हम दुखी हैं। देख लो बिल्कुल कह रहे हैं मौके सामने। अब सुनो, शादी क्या चीज है बेटा, सुनो ध्यान से। बहू आते पहले परीक्षित जी लड़का की, मेरी बात एंड में जब सत्य लगे तब ताली बजाइयो। अब है ना, पहले सुन लियो। पहले 5 साल लड़का बोलता है, बहू सुनती है। पहले 5 साल क्या कहता है बात में? चाय नहीं बनाई, कपड़े नहीं धोए, प्रेस नहीं की, और जो रोटी ठंडी हो गई, सब्जी में नमक नहीं है, सब सुनते हैं 5 साल तक। और परीक्षित जी 5 साल बाद वो बहू बोलते, लड़का सुनते है। 5 साल बाद कहते कहां जा रहे हो? क्या करा बात कि जब लड़का पे पसंद तो अच्छा बनियान ना है, और घर में नून में चना रही 3 दिन है गए, सरसों का तेल पिरवे रोजा, घर में आंच लग गई है, चूत तो कोई डाल में कोई ना है, सब सुनते है। और बेटा 5 साल है गई बाकी, और 5 है गई जाकी। अब 10 साल बाद, अब सही लगे तो ताली बजाइयो। 10 साल बाद बे दोनों बोलते हैं, कुनबा सुनते सब। क्या बात है? बोलो सही है कहना है? सही है। हाँ, तो भोलेनाथ शादी नहीं करना चाहते श्रोता बंधु, लेकिन जब वो सप्तऋषि गए, पार्वती आसन मारे बैठी थी, जाप कर रही थी ओम नमः शिवाय, तब महात्मा बोले किनको भजन कर रही हूं? क्या मैं शिवजी का ध्यान कर रही हूं। क्यों? क्या मैं उनसे शादी करूंगी? महात्मा बोले शिवजी थे एक आज सांप को मंत्र जानती हो? जहर को कटोरा लिसरो रह जा, पानी पी लोगी पचा ले हुई, किन्ने बहका दी हो? वो तो नारद जी कह गए, बेटा नारद सीख सुने नर नारी, अवश्य भवन तज होई भिखारी। नारद की बात माननी हो? बाबा एक बार कहो चाहे 1000 बार कहो, शादी करूंगी तो शिवजी ही करूंगी। महात्मा बोले कि लड़की मजबूत है, वरना हटाई चलो। और इतने लौट के आए तो फिर सोई गई, समाधि में फेरा लगाई। उन्हें कहा अब क्या करे भैया, को जगावे? तो देवताओं की एक सभा एकत्रित हुई, तो और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, कामदेव तैयार हुआ है। कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के, मछली की ध्वजा लगा करके, 5 बार तरकस में रख के फूलों का धनुष लिया है, और कामदेव चला शिवजी को जगाने के लिए। लेकिन परीक्षित जी कामदेव ने यह सोच लिया मन में कि मैं भोलेनाथ से बैर करवे जा रहा हूं तो मरी सकूं। लेकिन उसकी भावना क्या है कि मेरो चाहे अहित कितनों है जावे, पर दूसरे को काम बन जावे। सत्युग आज भी है, तुम्हारे बनाने से अगर किसी का काम बनना हो तो बना दो, तो सत्युग है। और जो भावना आ जाए कि मेरी तो पूरी भीत पल्लंगू गिर पड़े, पर पड़ोसी की भैंसिया मच जाए, यही कलयुग है। दूसरे का अहित तो सोचना ही कलयुग है। श्रोता बंधु, तो आज भोलेनाथ आसन में बैठे तो कामदेव जा रहा है,
कैसे? अरे कामदेव को जोर चलो सो कहने में नहीं आती है। कामदेव को जोर चलो कहने में नहीं आती है। बड़ी बड़ी योगी देती सोई चल बेटा खाती है। रखना, जितने भी योगी साधु भजन कर रहे थे सबकी समाधि टूट गई, पूरा विश्व बेचैन हो गया, लेकिन भोलेनाथ नहीं जगे, समाधि से नहीं जगे। तो कामदेव ने वो धनुष हाथ में उठाया और पेड़ पर चढ़ा, पेड़ पर 5 तीर एक बार में डोरी पर रख लिए। भोलेनाथ सामने बैठे थे, करता क्या था के छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, छोड़े बिसमा बिसकयुरा लागे, वो छूट समाधि शंभु तब जागे। समन छोरी से की अन्य नहीं उधार सकल दिखेगी। सौरभ पल्लव मदन विलोका भय उठोरा तम क्यों निरलोका। जिस समय कामदेव ने और 5 बाण खींच के शिव जी के छाती में मारे हैं, भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव पेड़ सहित जल के भसाम। अब रति को असगुन हुआ, रति को असगुन हुआ कि मेरे पति गए थे भोलेनाथ को जगाने, मेरा श्रृंगार कैसे उजड़ रहा है, किस तरह से। अरे जाकू बाता भाई आना होती,
श्रृंगार फीका पड़ने लगा। एकदम भाज की गई शिव जी के सामने, भोलेनाथ मेरे पति महाराज देखे। कौन पति? महाराज मैं कामदेव की नारी हूं। तो भोलेनाथ बोले कामदेव तो जल गया, उसने मेरा अपमान किया था, वो जिंदा नहीं है दुनिया में। तो प्रभु ये बताओ फिर मैं कैसे रहूंगी बिना पति के, मैं कैसे रहूंगी? भोलेनाथ बोले तेरा पति अदृश्य रहेगा, दिखाई नहीं देगा दुनिया में, और शरीर रख के कब मिलेगा ये मैं तुझे वादा कर रहा हूं। ध्यान रखना कितना लंबा वादा किया था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिधारा। तने हुई है पति छोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तुम्हारा पति इस समय नहीं मिलेगा। जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के तेज से जो पुत्र पैदा होगा वो तेरा पति कामदेव होगा। इतना लंबा वादा किया। विचार करना, भारत की संस्कृति ये है, पर परीक्षित जी है तुम्हारे ही ना। 2 से 6 देश हैं पूरे दुनिया में। सही बताइए, तुम्हारे यहाँ जब मंडप के नीचे गांठ जोड़ी जाते हैं बखा के पीछे, तो सतराम सिंह तादना का तहसील पे तो कागज आए, क्या कलेक्टरी पे तो स्टाम्प आओ, पर वो गांठ इतनी मजबूत लग जाते हैं मर के ही फन्ना छूटे हो, ताते पहले छुड़वैया कोई ना। पर ऐसा विदेशों में नहीं है। तो दूसरे देशों में चले जाओ, आज शादी कर ली 8 दिन बाद बिगड़ गई तो बंद ले, बान दूसरी औरत कर ली, बान दूसरा आदमी कर लो, 15 दिन बाद फिर बिगड़ गई तो फिर बंद ले। लेकिन ऐसा तुम्हारे यहाँ कहाँ है? लड़ाई है जावे तो पंचायत घर पे जुट जाए, दरवाजे पे जुट जाए, चौपारे पे जुट जाए, मायके में जुट जाए, ससुराल में जुट जाए, थाने तक जुट जाए, पर हड़िया फूटा ही तेरे ही मुड़ा में, तू का चक्कर में। यह है भारत की संस्कृति। और बेटियां बहनें मेरी सब ध्यान से सुने, जो कीमत तुम्हारे देश में, भारत में, पूरे विश्व में नारी की कीमत इतनी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। श्रोता बंधो, सबसे ज्यादा शिक्षा की बात बता रहा हूं, बेटियां बहनें ध्यान से सुने। पूरी संपत्ति पैदा की जिस शरीर ने, चीज बनवाई, ओड़ी खरीदी, खेत खरीदो, मकान बनाओ, और जादन लड़का की बहू घर में आ जाती है, तादन वे सब संपत्ति के मालिक उस ससुर दरवाजे पे तो पूछ रहे हैं कि लली घरे बहू पूछिए हम भीतर आ जाएं। सही कह रहे हैं ना। लेकिन विचार करना बेटियां, ये सत्ता तुम्हारे हाथ में आ जाती है चौखट में पांव देते ही। पूरी संपत्ति का मालिक दरवाजे से पूछ रहा है, और तुमने अगर भीतर मने करवा दी, लली कह दिया बहना में, तो वहीं तो लौट गए। और इतनी बड़ी वसुधा का मालिक एक क्षण में तुम्हें बना दिया, और बात ससुर को तुम 2 रोटी करके नहीं दे पाई, तो परमात्मा माफ कैसे करेगा? कैसे माफ कर देगा? धन्य प्रभु। चलो ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोलें, और चौधरी साहब खड़े आ जाओ। चलो ताली बजाते बोलेंगे।
ताली बजाते बोले
गाड़ी जब बढ़ जावे ये स्टेशन पे थे तो कऊ दिन याद करो करेंगे कबू बजा खेतम भागवत वही ता दिन तुम नाए रोए। ध्यान रखना उस समय बेटा बात करना बंद कर दो। तो भोलेनाथ जग गए थे, कामदेव भस्म हो गया तो सप्तऋषि भोलेनाथ के पास फिर आए। ध्यान रखना। और लड़की से पूछने के लिए जब गए थे महात्मा तो लड़की भी मजबूत थी। तो इधर समस्त सप्तऋषि और सब देवता आज हेमंचल महाराज के यहां पहुंचे हैं कि अब वे जगयू गए तो तुम लगन पत्र का बनवा के भिजवा दो। सोता बंधो लगन पत्र का बनवाई तो ब्याह बनो देवठान को, देवठान को त्याओ त्याओ तो जो साल निकल जाए सोई है। करेला के दो नाम हो आधी आधी रात तक रहे हम तुम्हारी संग और तो ब्याह ना हो अब की तो करवा अब की करवा देंगे, अब की करवा देंगे का बिल्कुल फाइनल बात है। हाँ अब की निश्चित करवा देंगे, तुम चिंता मत। हाँ बिल्कुल करवा देंगे, तुम बैठो। चलो बैठ जाओ। ध्यान रखो ऐसे लोगों की जब इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तब याद आती है। ध्यान रखना। तो लगन पत्र का भेजी तो नाई और ब्राह्मण दोनों बुलाए। बेटा बैठ जाओ। लगन पत्र का अकेले नाई ब्राह्मण दोनों बुलाए। ले लगन पत्र का ले जाओ, ब्याह फाइनल है। तो जैसी लगन पत्र का ले कि चले नाई और ब्राह्मण तो नाई को तो बालक ने नई उम्र को और पंडित जी जैसे ये सतराम सिंह होता तैसे लगन पत्र का लेके चले। सो बोले कि लला चले कि चलो। तो फिर एक आध बोरी तो ले लो, सामान काय में लांगने मिले हो। सो ए महाराज मिले हो तब की तब देखी जाए, पर हमन तो जिस सुनी है कि जे बरना ना है, जे बहुत पुराने जमाने के महात्मा है कोई ऐसो लला मिले हो ना राजा ही लड़की की लगन है महाराज मिले हो तब की तब देखी जाए चलो। सो जैसी वो लगन पत्र का लेके दोनों आए और कैलाश पहाड़ पर चढ़े। ब्राह्मण बोले के लला कौन से गांव में आए हम तुम? तो बाबा तुम्हें ना मालूम जो झाड़ी रख रही है जही तो गांव में और वे टीला पे महात्मा बैठे हैं बेही भरना है और उनके पीछे 1.5 सिंह को बैल ठाड़ो बे कार मान लो चाहे रथ मान लो। ए भैया छोरी को भाग्य फोड़ दो। कैसी सुंदर कन्या आई। महाराज जाते हम आते कुछ लेनो दोनों ना बिचौलिया नार दे बे ब्याह करवा रहे चलो लगन पत्र का चढ़ाए चले। सो जो वे ऊपर चढ़ के आए भोलेनाथ के सामने पहुंचे, 4 कदम दूर रह गए। सुबह गर्दन में सांप ने लपेटा मार को जो फुसका दई 6 कदम उल्टे जाए परे पीछे। अब कुर्ता झाड़ के ठाड़े भये। सो पंडित जी ने कही के लला इत्या बेटा तू तो ने हाथ पे अंगूठा पे हल्दी लगा ले, तू जा बरना के तिलक कर या मैं मंत्र बोल रहा हूं यहीं ते। तब कही बाने हाथ जोड़ क्या अरे नाई बोला ब्राह्मण ते एक बात विप्र बोलूं तो अरे नाई बोला ब्राह्मण ते एक बात विप्र बोलूं तो कुंवर बहुत दिनाते संगर होई चलो के याद सर ही तेरा काम तुम्हारा है यो तिलक को मेरा बताओ तू यो खाना मनो यार वाले वाले लोग की गैला की बात है। इतना देखियो तिलक कर हूं मैं मंत्र बोला तुम मरे हो को सांप ना दिख रहा है। एक बात बता राजी हूं कौन सी ना अरे दोनों भेजे राजा ने तो दोनों ही तिलक लगाएंगे बचने पर हो जाएंगे।
के अपको पंडित सर के अपको सोई ब्राह्मण देवता को और नाई को देख के भोलेनाथ समझ गए कि जे तो तिलकू ना करेंगे वो। सो वो गर्दन में तो सांप उतार के और भुजा में लपेट लो, ले आओ तिलक लगा दो, बना काटो। सो बहुत जल्दी तिलक लगा को चावल फेंक के, ठीक है हमारा डेव ठानों को ब्याह जाए, भैया रुक जाओ। राजा ने कछु पुछवाई, हमारा जे पुछवाई के बारात कितनी आवे तैसी दावत बना में, जे बात आवे वो पूछी जाते। भोलेनाथ की 33 करोड़ देवता आएंगे सब, कह देना जाओ। सतराम सिंह बोले बारात कितनी छोटी बताई है, एक घूट पानी ना मिलो वहीं पत्ता ही वो सांप ने फना चौरो करो जीव और लिखा, तुम कह रहे तो ऐसी कह देंगे, जाए आप भैया रुक जाओ। अब भोलेनाथ ने विचार किया कि आज पहली बार शादी यहां से परंपरा शुरू हो रही है, और अगर आज ये दोनों खाली लौट गए तो फिर इन्हें कोई कछू कबू नहीं दे। तब कि भैया आप दक्षिणा ले जाओ। अब बड़े खुश भए दोनों को, देख लो अब नंबर आ रहा है। अब दूसरी बात जो सोचेंगे जो दक्षिणा देंगे तो देंगे काय में, तो कचो है तो है ही नहीं। पर ध्यान रखना नागेश्वर कुंड जल रहा था, बा कुंड में तो एक एक मुट्ठी भस्म भरी और कई ले आओ भी दक्षिणा ले जाओ। ध्यान रखना तपे हुए संत और ठहरा हुआ पानी कोई था नहीं होती कितना गहरा हो सकता है, न कबू था लेनी चाहिए। तपस्या किए हुए संत की और ठहरे हुए पानी की, चलते भाई की तो मालूम है नहर की बम्मा की जितो गहरो है सका तो है, और 100 साल पुरानी पोखर भर रही हो गांव में, जो का मालूम है कितनी गहरी है। हाँ सोता बंधो एक एक मुट्ठी भस्म दे दी ले जाओ। अब नाई नु देख ली रेख भरी है, पंडित जी नु देख ली रेख भरी है, पर डर के मन ना ये कौन ना करिए ओछा कर देगे ना लाओ। और जो बांध के चले उतर के आए सो कही के इनला ते बहू ते घरे रोटी ना करते तो फिर चूल्हे में आगे करते हुई। हाँ तो बेटा रेख तो जी घर ही भर रही है, पहला ना गांव में घुस के जाएंगे, कोई पूछे अगर राजा ही लड़की के ब्याह में कहा मिलो तो बार बार जी रेख दिखानी पड़ेगी जी मिली। तब कहीं महाराज सुनो न्यात त्याई रास्ता लगा मैं ये लगा। क्या बोला कैसा है? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेख सब झूठी है। अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेख सब झूठी है, और बाबा जी को कुंड जरे तुम कितनी रह गई बूढ़ी है। अरे नाई का विश्वास नहीं और बुद्धि विपत्ति बोली है, और अपने घर को लाई रहे कई गौढ़िया ने खोली है। और की दोनों घर आए और दान दक्षिणा धनो नहीं लाए। देवता चले गए अपने घर को, नाई चलो गो अपने घर को। सो दरवाजे पे खां से वे भीतर से लेकर कहीं आ गए, तुम आ गए और गठरिया को ला रहे है काई की ये जो राजा लड़की की लगन लगे सो कछु मिलो ना है मिले वही कह रही है खैरियत मना जाता हूं जिंदे आ गए यही बहुत है। क्यों के वो बरना काय को है, तुझे मान ले मूड पर सांप, नार में सांप, कान में सांप, हाथन में सांप, पेड़ पर बीच कांता ततैया में हिलो का सुना है, लड़की और मन्नो पर हो जाएंगे। हे फिर बोली गई कजू मिलो ना। अरे और जिना देख रहे हैं हम बच गए यही बहुत है। अब पानी भल्ला लोटा जाओ। परीक्षा जी में पानी भर के लोटा में लाई तो जाई बात है कहीं एक ले रोटी तो पस रही हूं पर तुम्हारी सब कछु मिलो ना। अरे अच्छा जिना देख रहे हैं हम बच गए यही बहुत है। एक बात जीवन में ध्यान रखना, जितने भी श्रोता बंधु बैठे हैं ये संसार न तुम्हारे चक्कर में न मेरे चक्कर में, ये सब अपने चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। और आपने अगर सुना हो
प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं वृंदावन से सत्संग में रोजाना आते हैं, बच्चों ने मोबाइल पर देखा होगा। आज के समय में वो अवतार हैं। तो प्रेमानंद जी ने अपने सत्संग में ये कहा है कि इस समय बेटा चाहे श्रवण कुमार जैसा ही क्यों न हो आज के समय में, पर पूरा अधिकार उसके हाथ में मन दे देना, बिल्कुल अधिकार हाथ में मन दे देना, उन्हीं रोटन को उलाले पड़ जाएंगे, चाहे भले ही बेटा सरमन जैसा क्यों न हो। ये उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा है। श्रोता बंधु, और दूसरी बात सुनो बाल को हम बताएं बेटा ध्यान से, जो दुनिया काय चक्कर में एक बार जे हमारे सतराम भोरे ने नौकरी लगा ली कऊ फैक्ट्री में, तो जो नौकरी करे वे जाते है साइकिल ते, एक दिन लौट के आए बड़े उदास, साइकिल ठाड़ी कर दे बैठ गए मूड पे हाथ धरेगा। सो इन्हें घरे गई कि का बात है कि कैसे काम बिगड़ेगा, उदास कैसे हो कि उदास कहाँ थे समझा फैक्ट्री में काम करता का हम 70 आदमी काम करते हैं मेरे संग, वो आज वो गिर पड़ी 70 ही मरी गई दब के। सो सतराम बोहरे के घरे बोली कि फिर तुम कैसे बच गए कि मैं तो तेगी सम ताई घर बीड़ी पीवे लेकर के आओ, क्या बीड़ी पीवे लेकर आऊं और क्या वो गिरी है। उन्हें की भगवान मेरे बीछिया बच गए, मेरे को ये लो ना हो, तुम्हारी सम गंगा जी नहाऊंगी, सोमवार को कथा करवाऊंगी, तुम बच गए, यही बहुत है। बड़ी खुशी मनाई और सांझ को टीवी पर समाचार आए। तो जो लड़ा सीटू समाचार को बटन खोलो, में समाचार में आई कि फैक्ट्री में जो 70 आदमी मर गए, प्रधान जी प्रधानमंत्री ने 1-1 करोड़ रुपया दें सब। ए भैया बेचून मार रही सोई धरे भाजी और बोरे दे रहे सानी। सो पीछे गया, अरे डोकर बीड़ी में आंचन लगी कबो, तुम बीड़ी पीवे लेकर के ना बते तो आज 1 करोड़ महुए ना मिलते हैं। विचार करना, दुनिया हमारे तुम्हारे चक्कर में नहीं है, वे सब पे चक्कर में। हाँ, अब बे मांग रहे पानी और बेकार ये कछु मिलोन और इतना ही पहुंच गया अपने घर। सो जैसी मैंने दरवाजे पे तबाज दी, सो वो लड़की भीतर से लेकर के आ गए, तुम आ गए, जब ब्याह में कछु मिलो ना है, जब ब्याह में ऐसो मिलो कबू ना मिलो भीतर आ जा, एक काम मिलो का दिक्कत तो है ही ना है कि देख जी बाबा जी की जड़ी बूटियों की भसम जा ले जा, बाल भैंस पे डाल दे, गैया पे डाल दे, लवारन पे डाल दे, अप पे डाल दे, मुंह पे डाल दे, बालकन पे डाल दे, सभी घर में फैला दे। जी मान लो संत की दुआ है, हमारे घर में कोई बीमारी कबू नहीं आवे। ए महाराज जी बहुत बढ़िया कर रहा है, तुम्हारी 100 रुपया तो रोज मिले हो, जी चीज कहाँ मिलाई। सो आज जैसी वो गांठ खोली है, भाव का है। देखिए संत की तपस्या की दुआ कितनी भी काम कर सकती है, नाप तोल कोई नहीं है। क्या हुआ कि सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे लिखोवा ईश्वर कोई हान, कपड़ा की बोली गांठ सरक लो, आतन की
सोने की भरमार हुई है घर में। और पाला